ओम शांति। आज बहुत ही श्रेष्ठ शुभ दिन है, जिस दिन पर हम सब एकत्रित होकर के परमात्मा चिंतन के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। आज का दिन बहुत इसीलिए श्रेष्ठ है कि एक विचार के भाई बहनें मिलकर के परमात्मा की महिमा का मनन चिंतन करके परमात्मा की महिमा गा रहे हैं। आज का दिन इसीलिए श्रेष्ठ है कि सर्व आत्माएं जो एकत्रित यहाँ पर हुई है, वो एक ही लक्ष्य से, परमात्मा मत से, कि कैसे अपने मन को इतना पवित्र बनाया जाए, इतना निर्मल बनाया जाए, इतना शुद्ध बनाया जाए, इतना स्वच्छ बनाया जाए, जैसे कि कोई तालाब हो, सरोवर हो, और वो सरोवर का पानी इतना निर्मल हो, एकदम परवाड़ा जैसा पानी हो, और उसके अंदर कोई अपने को झांके तो अपना क्लियर फेस दिखाई पड़े। तो ऐसा मानस सरोवर जिसके अंदर विचारों की, संकल्पों की लहरें उठती रहती है, तूफान आता है, सुख का भी हिलोरा आता है, दुख की, अशांति की भी बातें उठती रहती है। तो बाबा ने बहुत अच्छा, मैं तो कहूं कि बाबा कितना गहराई में ले जाता है, परंतु गहराई में ले जाने के साथ साथ बाबा हम बच्चों का देख करके, क्योंकि कलयुगी, तमो प्रधान, दुखी, अशांत, चारों ओर का वातावरण, ऐसे में रहते हुए हम बच्चे जो बाबा के सन्मुख आते हैं, तो बाबा इतनी सरलता से बड़े बड़े विद्वान, ऋषि, मुनि, महंत, सन्यासी और साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट भी जिस बात के लिए उसका मन काम ही नहीं करता है, ऐसे लोगों को छोड़ करके मीठा बाबा हम भोले बच्चों के सामने आकर के इतना गूढ़ रहस्य, इतना सहज रीति से, इतना सरल रीति से बाबा रखता है। तो जब जब हम पढ़ते ही रहते हैं, जो भी मुरली उठाते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत दिल भर आता है प्यार में कि वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह मेरा ज्ञान, वाह कितना अच्छा हमारा जीवन लकी है जो बाबा हमको मिल गया है। आप लोगों को पता होगा कि विवेकानंद ने एक बुक लिखी थी, इंग्लिश में थी वो, तो उसमें लिखा है, काफी बड़ी बुक थी, उसमें लिखा है कि इफ यू वांट टू सेल्फ रियलाइज योर सेल्फ, यू मस्ट लीड ए प्योर लाइफ। अगर आप अपने आत्म साक्षात्कार करना चाहते हो तो अपने को पवित्र जीवन, ब्रह्मचर्य की पालना जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। हमने बहुत बचपन में पढ़ा था तो हमको भी लगा कि तो बहुत अच्छी बात है, हम भी सेल्फ रियलाइजेशन करें, और करने के लिए फर्स्ट बात तो ये है कि पवित्र जीवन बिताए।
हमने तो पहले से ही जीवन ठान लिया था कि पवित्र जीवन तो बनना ही चाहिए, और उसमें फिर ठप्पा लगता गया तो विवेकानंद ने भी ठप्पा लगाया। तो ये पवित्रता की जो बातें हैं, उन्होंने तो पवित्रता सिर्फ शारीरिक ब्रह्मचर्य की बात किया, शरीर की पवित्रता की बात किया। इससे सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है, माना आत्मा को पहचान सकते हैं, परंतु परमात्मा को पहचाने उसके ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं। परमात्मा कौन है, क्या है, कैसा है, जो मन में आवे पसंद कर लो, जिसको भी ध्यान धरना हो करो, ऐसा बोल के छोड़ दिया। परंतु आत्मा के रियलाइज करने के लिए उन्होंने कहा कि पवित्रता बहुत आवश्यक है। तो बाबा की बातों में तो इतनी श्रेष्ठता है कि बाबा सर्वप्रथम आत्मा का साक्षात्कार कराने के बाद, साक्षात्कार माना जानना, जानने के बाद तुरंत ही अपना परिचय खुद आकर के देता है कि बच्चे मैं कौन हूं। और जब हम बच्चे बाबा को जान लेते हैं कि हमारा बाबा मीठा प्यारा बाबा यह है, यही है, यही है, यही है, तो बस बाबा की बातों में बाबा जो जो भी डायरेक्शन श्रीमत देते हैं उस पर यथाशक्ति हम चलते जाते हैं। हम यहां उस बच्चों की बात करते हैं कि जो बच्चे बाबा का हाथ पकड़ करके फिर कभी भी छोड़ते नहीं हैं, इसी बच्चों की बात है। जो बच्चे कभी पकड़ा, कभी छोड़ दिया, कभी वैसा, ऐसे अलबेले बच्चों की बात और है। परंतु जो बच्चे बाबा को पहचान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, बाबा से अतीन्द्रिय सुख की चखाचुखी जिसके जीवन में अनुभव होती है, उस बच्चों की ये मीठी मीठी बातें हैं। तो ये बाबा ने हम बच्चों को धीरे धीरे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, पहले स्कूल करते हम, फिर कॉलेज करते हैं, फिर हायर स्टडी में जाते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो वैसे रीत से ही ये भी एक यूनिवर्सिटी की रीति से हमको बाबा पढ़ा रहा है। पहला नंबर तो फर्स्ट फाउंडेशन डालता है कि आपको प्योर रहना है। ऐसा सीधा नहीं बोलता बाबा कभी भी, परंतु ऐसे मिठास से बोलता है जो हर बच्चा समझ जाता है। हमने सारे विश्व के अनेक सत्संग देखे हैं, अनेक धर्म के पीढ़ लोगों से भी मिले हैं, उनके भी सत्संग में हम गए हैं, परंतु कोई भी एक भी ऐसा सत्संग आज तक नहीं मिल पाया है कि जहां पर फाउंडेशन जो है वो पवित्रता का हो। और ये पवित्रता ही हमारा मेन हमारी धारणा है, मजबूती की धारणा है। कितनी ऊंची बात, कितनी ऊंची बात दुनिया वालों के लिए, असंभव बात यहां पर बाबा आज बहुत सरलता से संभव करके दिखा रहा है। आज लाखों भाई बहनें
पवित्र जीवन बिता रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या? सिर्फ मीठे प्यारे बाबा के मीठे मीठे बोल। मीठे बोल के पीछे हम आत्माएं समझ जाती है और उसी प्रमाण जीवन शुरू कर देती है। तो ये असंभव बात को भी संभव लाखों लोगों ने, लाखों भाई बहनों ने करके चल रहे हैं। तो बाबा अभी और हमारी मंजिल को आगे बढ़ा रहा है। हम बच्चों को धीरे धीरे अंगुली पकड़ करके अंगुली निर्देश करता जा रहा है। क्या? कि लास्ट ईयर की मुरली के अंदर बाबा ने बहुत सुंदर शब्द दिखाए, बताए। बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए कि निर्मल मन, स्वच्छ मन, निर्मल मन, स्वच्छ मन, स्पष्ट मन। ये निर्मल शब्द स्वच्छ कई बारी सुना था, स्पष्ट कई बारी सुना था, बहुत अच्छा लगता था। सुंदर मन भी बहुत बारी सुना था, परंतु निर्मल मन बाबा ने बताया कि निर्मल मन क्या है। कितनी अच्छी बात है। मंदिर में जाकर के श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के सामने, या कृष्ण कन्हैया की, राधे जी की, श्री राम सीता की मूर्तियों के सामने भी जाके देखते हैं तो वाइब्रेशन क्या आता है? क्या आता है? एक चित्त होकर के उसकी मूर्ति के सामने देखते हैं, उनकी निर्मलता जैसे टपकती हो ऐसी दिखाई पड़ती है। ये निर्मलता क्या चीज है? पवित्रता अलग चीज है, निर्मलता अलग चीज है। निर्मलता में शांति आती है। समुद्र में जाओ तो उसकी लहरें उठती रहती है, नदी में भी जाओ तो ऐसे बहुत फासम फास चलती रहती है, परंतु निर्मलता ऐसी होती है, एकदम शांत चित्त होता है, शांत मन होता है, शांत चित्त होता है, क्लियर मन होता है, स्वच्छ मन होता है। तो वो मन बाबा कहते हैं कि वो मन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है। वो कैसे होगा? जिस मन के अंदर, जिस निर्मल सरोवर के अंदर नाम मात्र भी ऐसा पानी जो होता है जीवन के अंदर चलता रहता है, परंतु वो पानी में कोई तूफान नहीं है, जो भी आता है शांति प्राप्त करता है। तो वो मन, निर्मल मन, निर्मल मन कैसा होता है? वो पवित्रता की धारणा हम सबने किया जरूर, परंतु बाबा हमको आगे का पाठ में पक्का कराता है। वो लेसन पक्का कराना चाहता है बाबा, क्योंकि वी आर द स्टार ऑफ होप फॉर बाबा। हम बच्चे जो है बाबा की आशा के सितारे हैं, बाबा की चाहना है हम बच्चों के प्रति। बाबा बड़े प्यार से बोलता है, बच्चे, मेरे बच्चों की मेहनत बाबा से नहीं देखी जाती है,
तो ऐसा मीठा बोल बोलने वाला आज दुनिया में कहां किसी ने देखा? किसी ने भी देखा? जो इतना प्यारा ते प्यारा अपना लड़का भी हो, अपना पति भी हो, अपना प्रियतम भी हो, अपना पिता भी हो, अपनी मां भी हो, परंतु हमेशा के लिए बाबा नहीं देख सकता। बच्चों की मेहनत बाबा नहीं देख सकता। तो इतनी ऊंची मंजिल पर भी पहुंचाना चाहता है बाबा, परंतु मेहनत बच्चों से नहीं कराना चाहता है। कि निर्मल मन के अंदर कोई भी झमेला नहीं, झंझट नहीं, दुख नहीं, अशांति की लहरें नहीं, ऐसा मन कैसे मिलेगा? कैसे हो जाएगा? बाबा चाहना रखता है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, आपका लक्ष्य को याद करो कि आप कौन थे। कितना नजदीक बाबा लेता जाता है अपन को, कितना नजदीक। तो बाबा कहता है कि दो बातें बुद्धि में हमेशा बिठा दो, बिठा दो। ऐसा नहीं अभी अभी है, फिर कल नहीं है, 2 घंटे के बाद नहीं है, ऐसा नहीं करो। अपने अंदर दो बातें पक्की पक्की बिठा दो। वो कौन सी बातें हैं? वो है शुभ भावना और शुभ कामना। अगर दुर्भावना किसी के प्रति है, दुर्भावना है, और किसी के प्रति हमारी विश अच्छी नहीं है, तो माना मन के अंदर हलचल बहुत रहेगी। ये फलाना ऐसा ही है, बाबा ने बताया ना परसों, फलाना ऐसा ही है, कैसा है पता नहीं, वायुमंडल देखो ना कैसा है, ऐसा कैसा है? ऐसा तूफान हुआ, बंबई में ऐसा तूफान हुआ, ऐसा बॉम्ब फटा, आश्चर्य, ये कैसा है? ऐसा काम करते हैं? क्वेश्चन मार्क। आश्चर्य का चिन्ह, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह मन के अंदर की हलचल बता रहा है। बाबा कहता है, बच्चे ये तो होना ही है, और भी ज्यादा होगा। बंबई में जो हुआ तो कितना तूफान हुआ, कितने लाखों लोग, कितने सैकड़ों लोग मर गए, बड़े बड़े लोग मर गए, क्योंकि बड़ी बड़ी होटलों में तो वही लोग जाते हैं, साधारण हमारे तुम्हारे जैसे थोड़ी ना जाते हैं। तो अबजोपति जाते, वहां का एक एक कमरे का लाख लाख रुपया रोज का किराया, तो साधारण तो जाते नहीं। भोजन करने जाते तो 15,000 20,000 तो ऐसा चला जाता है। तो ऐसे लोग जहां पर बैठे थे, ऐसे लोग वहां मारे गए, रहने वाले भी ऐसे, इससे भी अधिक होने वाला है। बाबा ने कहा ये तो कुछ नहीं है, बहुत अधिक होने वाला है। आप अपने मकान की खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे, डर रहेगा, इधर से गोली आएगी, इधर से गोली आएगी। हमारे पास ऐसा ही बंबई में हुआ, सारे बंबई में अफवाह फैल गई, त्रासवादी निकल, आतंकवादी पहुंच गए सब जगह, बंदूक की गोली चला रहे। और वो भी गोली कैसी, वो पहनते हैं ना, क्या ये पहनते न, कवच, कवच नहीं कहते, हाँ बुलेट प्रूफ होता है ना, गोली मारो तो बुलेट प्रूफ होता है, पहना हुआ होता था। पुलिस लोगों ने पहना हुआ था, फिर भी गोली बुलेट अंदर चली गई, उसको छेद करके अंदर चली गई। माने इतनी पावरफुल वो गन थी। तो ऐसे ऐसे लोग आ जाए तो
तो सबने खिड़कियां बंद कर दी, दुकानें बंद कर दी, चारों ओर हंगामा हो गया। तो ये तो बाबा ने कहा ऐसा बहुत होगा। अच्छा, बाबा ने तो बता दिया। हाँ, बाबा ने तो बता दिया। अभी क्या क्या हम आश्चर्य करेंगे? क्या हम क्वेश्चन मार्क करेंगे? क्यों हुआ, क्या जरूरत थी? करेंगे। एक हमारे मन को हलचल में लाएगा। परंतु बाबा ने बताया है कि शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति रखो, वृत्ति से परिवर्तन करो, वृत्ति से और वृत्ति में परिवर्तन करो। माना अपनी वृत्ति को चेक करो। चेक करने का बाबा ने बोला ना। चेक करना किस समय बोला बाबा ने? अमृत वेले। मैं समझती हूं आप सभी तो बाबा से डायरेक्ट महावाक्य सुनने वालों ने अमृत वेले तो जरूर उठ करके चेक किया ही होगा। क्या चेक करें? कि मेरा मन के अंदर ऐसे तो कोई संकल्प नहीं उठा जो किसी का मैंने परदर्शन, परचिंतन किया। तो ये जितनी भी बातें बाबा बता रहा है कि वृत्ति को चेंज करो, इससे हमारे मन में क्वेश्चन उठता है, जिससे हमारे मन में आश्चर्य उठता है, उसको चेंज करो और वहां पर फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी लगाओ। अभी दुनिया के अंदर देखा गया है, दुनिया के अंदर माना अनेक अनेक सत्संगों के अंदर, अनेक महान आत्माओं की लेखनी के अंदर, उनके प्रवचनों के अंदर, उसके अलावा साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की जो गाथाएं हैं उसके अंदर अनेक बातें फुल स्टॉप लगाने के बारे में बताई हुई है। फिर भी कोई रिजल्ट नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। परंतु बाबा ने इतना सुंदर तरीका बतलाया है, इतना सुंदर तरीका बतलाया है, जो बात मत पूछो। पहला तरीका कि अपने मन को समझाओ। क्या समझाए बाबा? बाबा क्या समझाए? तो बाबा कहते, बच्चे क्या समझाओ? अगर मेरे मन में कोई भी प्रश्न उपस्थित होता है कि इतना अच्छा मैं कर्म करती हूं, फिर भी ऐसा क्यों होता है? इनको सेवा मिलती है, मुझे सेवा नहीं मिलती। इसको आगे कर किया जाता है, मुझे आगे नहीं किया जाता है। इतना वो बढ़ रहा है, मैं नहीं बढ़ रही हूं आगे। क्या कारण? इसको सफलता मिल रही है, मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। ये जो क्वेश्चन पैदा हो रहा है, तो मन को पहले समाधान करो। मन को समाधान कैसे करे बाबा? तो बाबा ने मुरलियों में बहुत बारी बतलाया है कि कैसे समाधान करे। मन के अंदर तो लाखों प्रश्न, करोड़ों प्रश्न, दिन में लाखों प्रश्न, तो इतने दिन के तो करोड़ों अबजों प्रश्न उपस्थित हुए होंगे। ये मन को थमाओ। ऐसा ऐसा होता है, इससे कोई पद मिलने वाला नहीं है, पद तो इससे मिलता है। बाबा को सच्ची दिल से याद करने वाले को पद मिलता है। ये जो आगे आती है अभी टेम्पररी आगे आती है,
पीछे तो जो सदा चलता रहेगा, मतलब कोई भी रीति से मन को ज्ञान दे करके, ज्ञान की पॉइंट्स दे करके मन को समाधान दियो, समाधान अवस्था में ले आओ। मन को समाधान कर दिया, माना मन शांत हो गया। एक ही तरीका है, समझा तरीका? दूसरा तरीका नंबर 2, ये मन को समाधान करने का दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका है कि मन के अंदर बहुत संकल्प आता है, परदर्शन। हमने किसी को देखा, उसके बारे में ऐसे है, बहुत सुंदर है, बहुत खराब है, वहां दर्शन। कोई दृश्य देखा, कोई व्यक्ति देखा, जो मन हमारा चलित हो गया, मन के अंदर वो आता ही रहा, छवि आती ही रही। मन के अंदर संकल्प, अनेक संकल्प उठते ही रहे, उठते ही रहे। तो उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए दूसरा तरीका बताते हैं कि नो डिस्क्रिमिनेशन, नो जस्टिफिकेशन, नो ऑल्टरनेशन। ऑल्टरनेशन भी नहीं, नो थिंक अबाउट इट। माना ऐसे 6-7 बातें बताई हैं कि इसके ऊपर विचार करो कि भाई ये क्यों हुआ, ऐसा भी नहीं करो। ये माया क्यों आई, ऐसा भी विचार नहीं करो। इसके ऊपर विवेकपूर्ण रीति से भी विचार नहीं करो। इसके ऊपर इसका न्याय क्या है, न्याय है अन्याय नहीं है, ये भी विचार नहीं करो। माने ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। कितनी बातें बताई हैं, तो क्या करें? चलो ये नहीं करो, ये नहीं करो, माने हमने, भाई ये भी नहीं करो, तुम विचार इसके लिए नहीं करो, तुम इसके ऊपर न्याय होता है नहीं होता है नहीं करो, ऐसा करो नहीं, ऐसा नहीं, नहीं 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 करके कितनी बातें बताई है। परंतु क्या करो? जब उसको साइकियाट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को पूछते हैं, क्योंकि आज के जमाने में डिप्रेशन के रोगी बहुत है, उसको पता भी नहीं चलता है। अभी एक बहन मेरे पास आई थी, उसको ऐसा होता था कि मैं क्या करूं, इंजीनियर थी, बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थी, कंप्यूटर की। पूछ रही थी मैं क्या करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं, ऐसा करूं। बुद्धिमान लोगों को बुद्धि चलती है। मैं शादी करूं तो ये होगा, मैं नहीं करूं तो ये होगा, मैं क्या करूं। इतनी विचारों में कंफ्यूज, खुद ही मूंझ गई थी कि उसको पता ही नहीं चलता था। इसी कारण उसको मानसिक बुखार हो जाता था, रात को घर छोड़ के चली जाती थी, और कभी कभी तो मतलब हत्या, अपने जीव घात करने का भी सोचती थी, जीव घात, सुसाइड करने का भी। और आजकल जितने आगे आए हुए देश है, डेवलप कंट्रीज है, उसके अंदर सुसाइड के केस का मार्जिन, परसेंटेज अधिकतम है, अधिकतम है। बहुत सुसाइड केसेस, आपघात का केसेस बहुत होता है, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन के कारण। तो आजकल के जमाने के अंदर ऐसे ऐसे बताने से, पढ़ते हैं, करते हैं, मैं क्या करूं, करने से मन पागल जैसा वायरा हो जाता, वायरा वायरा समझ में नहीं आता है क्या करूं क्या करूं। मन में इतने संकल्प आते हैं, क्या करूं। तो वो लोग के पास जवाब नहीं है। बाबा तो कहता है साक्षी दृष्टा बनो, अपने मन के संकल्पों को साक्षी दृष्टा बन के देखो। मन में विचार आया, आप आत्मा बन के, दृष्टा बन के
बाबा का हाथ जरूर पकड़ के उसको देखते रहो। आपका मन दूसरी बारी भी आएगा, साक्षी दृष्टा बनो। बाबा ने कहा वारंवार वारंवार मेहनत करो इसके ऊपर। थोड़ा तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, थोड़ा तो करना पड़ेगा ना। तो वारंवार इसके ऊपर साक्षी दृष्टा बनो, साक्षी दृष्टा बनो। ऐसा करके देखते रहो। एक से पल में गायब हो जाएगा, फिर अगेन आएगा, फिर साक्षी दृष्टा बनो, फिर वो गायब हो जाएगा, फिर आएगा। परंतु एक बारी आया, दूसरे बारी आया, तीसरे बारी आया, चौथे बारी विचार आया, उसमें डिस्टेंस कम होता जाएगा। आखिर जीत लेंगे। 5 मिनट में तो जीता जाता है, नहींतर मन पर सवार हो जाता है। फुल स्टॉप लगा सकते हैं। बाबा ऐसी युक्तियां फर्स्ट क्लास बताते हैं जिससे एकदम फुल स्टॉप लग जाता है। ये दूसरा नंबर का तरीका है। अभी हम तीसरा नंबर का तरीका, जो आपको मन पसंद हो आप अपना सकते हैं। जैसे झवेरी की दुकान में जाओ, ऐसा रहा कि प्रदर्शनी बनाया था, पहली पहली प्रदर्शनी बनाई थी। 1960 में हम ज्ञान में आए, उसके बाद 1-2 साल में बनाई थी प्रदर्शनी। तो चित्र बनाए, विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी, ये फलाना ऐसा, इसके ऊपर ऐसा है, ऐसा करके बनाई प्रदर्शनी। ये भी चित्र बनाया था। तो बनाया, बाबा को लिख के भेजा, इसमें है, इसमें है। बाबा ने कहा एकदम फालतू है सब बातें। आप जो है ना 4 चित्र लगा दो, त्रिमूर्ति, झाड़, गोला और पता नहीं चौथा। 4 चित्र लगा दो मुख्य, त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, ऐसे 12 चित्र लगा दो। हो गई प्रदर्शनी। क्यों लगानी चाहिए? बाबा टेस्ट करता था बच्चों की अवस्था का, बच्चों की धारणा का बाबा टेस्ट करता था। तो हम लोगों ने लिखा बाबा को, रमेश भाई ने लिखा बाबा को। बाबा बड़े प्यार से लिखा कि देखो झवेरी होता है ना, झवेरी माना झवेरात का धंधा करने वाला। वो झवेरात का धंधा करने वाला क्या करता है? अपने पास 1 हीरे का भी अंगूठी बनाता है, 4 हीरे की भी बनाता है, 15 हीरे की भी बनाता है, 5 लाख रुपए का भी, 80 लाख रुपए का भी वो गले का हार बनाता है। कैसा? और कोई ऐसा होता है इतना बड़ा हीरा रखता है शोकेस में, जो करोड़ रुपए का होता है, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 50 करोड़ का, 80 करोड़ का हीरा एक ही रखता है। तो क्या वो झवेरी एक ही हीरा रखेगा, 50 करोड़ का हीरा रखेगा सारी दुकान में? तो जाएगा कोई? वही जाएगा जिसके पास इतना पैसा होगा। परंतु जिस झवेरी के पास छोटे से लेकर के बड़ी रकम तक का जवेरात रखा हुआ होगा, तो सब लोग आएंगे ये लेने के लिए। कोई अंगूठी लेने आएंगे, कोई हार लेने आएंगे, कोई कान का लेने आएंगे, कोई बड़ा हीरा लेने आएंगे, सब लोग आएंगे। तो वे सीरीज से बाबा ये प्रदर्शनी इसी ख्यालात से बनाई गई है। तो बाबा ने कहा वाह मेरे बच्चे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा बनाया। फिर तो बाबा ने सारे महारथियों को भेजा मुंबई में, जाओ जाके प्रदर्शनी देख के आओ। तो बाबा ऐसे परीक्षा करता है। तो वैसी रीत से हम अपने मन को फुल स्टॉप कैसे लगाए, इसके लिए तरीके बाबा ने बताए हैं। एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है? बाबा कहता है ना कि बच्चों की मेहनत बाप नहीं देख सकता है।
हम अपने मन के अंदर के संकल्पों में ऐसा प्यार, ऐसा स्नेह निर्माण करें बाबा के प्रति। है तो सबका प्यार, अपरंपार प्यार है बाबा के प्रति। तभी तो बाबा यहाँ बच्चे आए हैं बाबा से मिलन मनाने के लिए। वो तो है ही, प्यार तो है ही सबका। देख देख के दिल खुश हो जाता है कि वाह बाबा वाह, कितना प्यार बच्चों का है। यहाँ बैठे हुए और न बैठे हुओं का भी कितना प्यार आपके प्रति है, जो बस देखते हुए आनंद, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है। तो बाबा तीसरा रास्ता ये बताता, क्या बताता? संबंध। चाहे पिता का संबंध हो, चाहे पति का संबंध हो, चाहे प्रियतम का संबंध हो, चाहे सखा का संबंध हो, चाहे बच्चे का संबंध हो, प्यार भरा ये संबंध स्नेह भरा है, सबर, स्नेह सबर संबंध है। उसमें हम बाबा से इस समय मिले तो जानकी दादी ने कहा, कुछ कहा होगा दादी ने कि बच्ची को बहुत मन के अंदर विचार आज आते हैं। हमने तो नहीं बताया, जानकी दादी ने बताया। तो बाबा ने एक झटके से कह दिया, कहो कि उड़ा दिया हमको, हमारी अवस्था को उड़ा दिया। अपने को नहीं ऐसे करके उड़ा दिया, अवस्था को इतनी ऊंची बना दिया। बाबा को दे दो ना। मैं तो कुछ पहले तो बाबा के पास जाती तो कुछ सुनाई भी नहीं पड़ता, सिर्फ बाबा ही दिखाई पड़ता कुछ। परंतु बाबा ने जब ये बोला कि बाबा को सुना दो, वो सब उड़ जाएगा, कुछ है ही नहीं, उड़ जाएगा। तो क्या ये क्या है? बाबा को सुना दो माना क्या? सुना तब सकते हैं जब इतना हमारा बाबा के अंदर मन आसक्त हो। जब हम बाबा को सुना देंगे फिर मन खाली, मन शांत हो जाएगा। परंतु सुना तब सकते हैं जब इतना लगन हमारी लगी हुई होगी बाबा के साथ, इतना मन हमारा प्यार में, स्नेह में, बाबा में लगा हुआ होगा, तब ना, तब लगा सकेंगे। तो बाबा ने कितना इजीली बोला, वेरी इजी, कुछ नहीं है, बस बाबा को बता दो, सब खत्म हो जाएगा, खत्म हुआ पड़ा ही है, ऐसा बोला बाबा। तो ये क्या है? बाबा कितना सहज तरीका बताता है, कितना सहज तरीका बताता है। क्यों कि मन के अंदर संकल्प हर पल निर्माण होता है। नेगेटिव संकल्प, क्वेश्चन मार्क के संकल्प या पॉजिटिव संकल्प, संकल्प उठता ही रहता है, उठता ही रहता है। तो वो संकल्प को बाबा को बताते जाओ, हर दम, हर घड़ी, क्योंकि बाबा ने मुरली में बताया, अलबेलापन बच्चों में बहुत आ जाता है। पहले बहुत पुरुषार्थ करेंगे तीव्र, पीछे थोड़े ढीले हो जाएंगे, फिर थोड़े ढीले हो जाएंगे, 1 महीने तक चलेगा, पीछे वैसे की वैसे हो जाएंगे। सब अपने आप अंदर में देखे कि क्या मेरे मानसिक संकल्प में
मेरी मानसिक पवित्रता में ये हालत है, मैं इसमें गुजर रही हूं, चेक करो। बाबा ने रोज सवेरे अमृत वेले चेक करने का बोला है। अलबेलापन में आकर के मैं थोड़ी ढीली तो नहीं हो गई हूं? तो ये हर मिनट, हर सेकंड जो भी संकल्प निर्माण होता है, चाहे कैसा भी हो, बाबा को बता दो, बाबा ये आया, बाबा ये आया, बाबा 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 करते करते बाबा के हम बन गए। बाबा ये है, वो सर्वशक्तिवान है, हमको मास्टर सर्वशक्तिवान बना देगा। वो असंभव को संभव करने वाला सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारा संबंधी है, हमारा नजदीक का, बहुत नजदीक का वो रिलेटिव है। ही इज माई फादर, ये मेरा बाप है, ये मेरा सखा है, मैं उसका बाप हूं, मैं उसकी मां हूं। ऐसे रिलेशन का प्रैक्टिकल में जब भी प्रयोग करते हैं, तभी दिल के अंदर आप देखना, ये ज्ञान जो हमारा है वो प्रैक्टिकल करने का है। ये हमारा ज्ञान भाषण करने का नहीं है। मैं भी आपसे आज बात कर रही हूं, कोई भाषण करने नहीं आई हूं यहां पर। हम बातें कर रहे हैं। आपके मन के अंदर जो भी विचार उद्भव होता है, इसका मैं जवाब दे रही हूं। मैं आपके मन के साथ, बाबा बात कर रहा है ऑडियंस के साथ, हम बात कर रहे हैं, आपस में मिले हैं, आपस में मिल करके मीठे बाबा से बात कर रहे हैं। बाबा मुझे ये संकल्प आया है, बाबा मुझे ये संकल्प आया है, बाबा मेरे को ये आया। प्यार से, प्यार से, जैसे दिलो जान सिको प्रेम से, इतना प्यार से बाबा से बातें करो ना, वो भूल जाएंगे कि आपको कोई संकल्प आया था, वो किधर चला गया, पता भी नहीं पड़ेगा, उड़ जाएगा। वो बात उड़ जाएगी और आपका मन प्रेम सभर, शांत, निर्मल अवस्था को प्राप्त कर लेगा। जो मन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि सब इतना ध्यान समाधि, पता नहीं चक्र टक्र, वो कुंडलिनी जागृत, पता नहीं क्या से क्या करते हैं, परंतु हमने ऐसे प्राप्त कर सकते हैं हम। तो ये बाबा हम बच्चों से, अपने प्यारे बच्चों से, जो स्टार ऑफ होप है, बाबा की ये चाहना है, हम बच्चों के, एक एक बच्चों के प्रति चाहना है कि मेरे मीठे बच्चे अनादि आदि स्वरूप को प्राप्त करें। वो झाड़ होता है ना, झाड़, दादी जानकी ने सुनाया, झाड़ होता है ना, बच्चे तुम जाके झाड़ के नीचे बैठ जाओ, झाड़ के नीचे बैठ जाओ। कौन सा झाड़? ये झाड़ के नीचे। यहाँ कितने झाड़ है? शांतिवन में तो ढेर के ढेर झाड़ है। वो झाड़ के नीचे बैठने का नहीं बोला, झाड़ के नीचे बैठ जाओ माना। जो कल्प वृक्ष है, जो निराकारी झाड़ है, उसके उसके उसका
उसके नीचे बैठ जाओ, जड़ में बैठ जाओ। जड़ में बैठेंगे, जो समझ पाए वो समझेंगे, नहीं समझे तो बाबा से बातें करना। तो झाड़ के नीचे बैठ जाओ, निराकारी झाड़, निराकार शिव बाबा, मैं निराकार आत्मा, मुझे लाइट एंड माइट दे रहा है। बीज में पानी डाल रहा है, मैं आत्मा रूपी बीज, मैं आत्मा रूपी बीज, वो बीज को बाबा बारिश दे रहा है, शक्ति दे रहा है, भर रहा है। और वो बीज भर जाता है तो सारे झाड़ के पत्ते को पानी मिल जाता है। समझा बात को? बीज को पानी बाबा दे रहा है, और बीज को पानी मिल गया तो सारा झाड़ पत्ते पत्ते को पानी। इसको कहा जाता है विश्व उपकारी, विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं। दूसरा मिसाल दादी जानकी जी ने एक और बताया था कि सीढ़ी का चित्र, ये निराकारी झाड़ या कल्प वृक्ष को याद करो। कल्प वृक्ष के अंदर बाबा के साथ साथ हम बैठे हैं, बाबा मुझे लाइट माइट दे रहा है और भर के मैं तो सारे झाड़ को पत्ते पत्ते को पानी मिल रहा है ऑटोमेटिक। दूसरा चित्र दादी ने ये याद कराया कि सीढ़ी का चित्र। अरे सीढ़ी में क्या है भाई, क्या है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग है, निराकारी झाड़ है, सब है इतना। हाँ, आत्मा तमो प्रधान अवस्था काली काली है। हाँ, कितना चित्र वंडरफुल, बहुत अच्छा चित्र है। तो लिफ्ट, दादी जी ने कहा कि लिफ्ट में बैठो, सीढ़ी में लिफ्ट में बैठो। सीढ़ी सतयुग से नीचे उतर के उतर के उतर के तमो प्रधान हम बन गए, कलयुग आ गया, कलयुग का अंत चरण आ गया, अभी हम काले काले हो गए। उससे अभी लिफ्ट में बैठो शिव बाबा के साथ। लिफ्ट में बैठ गए तो लिफ्ट में क्या होता है? अभी कहते हैं कि अभी लिफ्ट ढूंढेंगे, चंद्रमा में जाने की लिफ्ट ढूंढेंगे, एयर लिफ्ट कहते हैं, एयर लिफ्ट। यहां बैठेंगे सीधे उड़ेगी लिफ्ट, जाएगी चंद्रमा के अंदर, एयर लिफ्ट कहते हैं।